नमस्कार, वॉइस एंड विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको सब जानते हैं, स्टार्टअप गुरु उनको कहा जाता है। शरद जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनसे आज हम चर्चा करते हैं कि जो नौकरियां हैं भारत देश में, लोग सोचते हैं कि एक पढ़ाई पूरी करें उसके बाद वो नौकरी की तलाश करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वो खुद से लोगों को जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब सीकर्स बने। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी शरद जी, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि ज्यादातर लोग जो कॉलेज पास आउट करते हैं तो फिर वो निकल जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो क्यों ना भारत को एक ऐसा समृद्ध विकसित देश बनाया जाए कि यहाँ पर जो युवा हैं वो एक उदाहरण बने विश्व के लिए कि वो खुद से जॉब सीकर्स न बनकर जॉब गिवर्स बने। जी बहुत अच्छी बात है। आपने तो जो भारत सरकार की और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बात को एको किया है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि स्वरोजगार जिसको बोला जाता है कि आप अपना रोजगार खुद ढूंढें और अपने लिए खुद रोजगार पैदा करें। और ढूंढे क्यों, आप औरों को रोजगार दें। आई थिंक देखो गवर्नमेंट की भी विजन यही है, क्योंकि बार बार जब यहाँ पर बेरोजगारी की बात की जाती है, इंडिया में 140-45 करोड़ की आबादी है और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में पहुंच पाएंगे जहां की एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जहां उसको रोजगार 100% जिसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो बहुत बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि जिसको भी अपना रोजगार शुरू करना है उसमें 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो उसके पास एक विजन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहती, और बहुत डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अभी पहले भी हम इससे पहले आप ही के चैनल पे एक बात हो रही थी कि उसमें बहुत दृढ़ निश्चय और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, उसको खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के कहे सुने से कर रहे हैं कि यार मेरे दोस्त ने किया तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है वो देखा देखी वाला काम फिर ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो आपको अपने अंदर अगर विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप बिना एक्सपीरियंस के किसी भी फील्ड में चले जाएंगे तो फिर जैसे नाव हिचकोले खाती है, तो ऐसे आप इधर उधर गिरने का डर रहेगा। आप उसमें से कभी भी आप उसमें से छलांग मार के गिर सकते हैं। छलांग मार के गिर सकते हैं तो मेरा मतलब है कि कभी भी आप उस बिजनेस को बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपने जो पैसा लगाया वो भी जाया हो जाएगा, जो आपने टाइम लगाया वो भी जाया हो जाएगा, और तीसरा आपको अपने ऊपर से विश्वास भी कम हो जाएगा। आप दूसरी बार जब आप शुरू करेंगे तो आपको पिछला वाला जो अपना एक्सपीरियंस है वो बार बार याद आएगा। तो एक्सपीरियंस जरूरी है। और तीसरा, थोड़ा बहुत, क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। ज्यादातर बिजनेसेस, मैं कहूंगा कि 99% बिजनेसेस के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। किसी बिजनेस के लिए ज्यादा चाहिए होता है, किसी के लिए कम चाहिए होता है, पर कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है थोड़ा बेस। हालांकि ऐसी बहुत सारी अर्चना स्टोरीज हैं जिसमें आपको सुनने का मिलेगा उसने 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, उसने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, अपने किसी ने दोस्त से मांगा, किसी ने पेरेंट से मांग लिया, किसी को किसी रिश्तेदार ने मदद कर दी बहुत छोटे अमाउंट की। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और इन सब स्टोरीज में कॉमन क्या है कि कुछ ना कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा। और एक इसमें और बात मैं जोड़ दूं, वो ये कि जो कि पहले भी आप ही के चैनल पे एक अन्य शो में ये बात हुई कि क्या रातों रात आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। इसका जवाब ज्यादातर ना है। कभी कोई 1 लाख में से 1 लाख हो सकता है कि ओवरनाइट सक्सेस जिसको कहते हैं वो बहुत रेयर होता है, कभी कभी सुनने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि बिजनेसेस आजकल तो अर्चना जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, मैं ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूं जिनको 5-5 साल हो गए, आज तक पैसा लगे ही जा रहा है, अभी कोई उसमें प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, आगे आने वाले 2-3 साल तक प्रॉफिट की उम्मीद नहीं, फिर भी वो इस उम्मीद में उसमें पैसा लगाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी आपको कैलकुलेशंस करके चलनी पड़ती हैं कि आपको कितने साल बाद प्रॉफिट मिलेगा। तो एक विजन क्लियर चाहिए। जब क्लियर विजन होती है, आपको एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा बहुत पैसा का आप इंतजाम कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर ऐसा माना जाता है जो लोग नौकरी करने वालों के घर से आते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ लोग होते हैं बहुत डिटर्मिनेशन होता है काम करने का, और कहीं ना कहीं वो उनको नौकरी कभी नहीं मिलती। तो जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, MBA चाय वाला था, तो उन्होंने चाय की रेडी से शुरुआत की, आज उनके बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं। तो डिटर्मिनेशन के साथ अगर कोई लेके चलता है उसके पास, तो वो किस तरह से अचीव कर सकता है सक्सेस? बिल्कुल, डिटर्मिनेशन तो जैसा मैंने कहा कि चाहिए, आत्मविश्वास जिसकी मैंने बात करी। और आजकल तो स्टार्टअप्स का एक नया मॉडल आया है जो ज्यादातर युवाओं को पता होगा, जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं।
वो ये है कि पहले जो बिजनेस चलते थे वो मुनाफे पे चलते थे, यानी कि आपको जो प्रॉफिट होता था, आपके प्रॉफिट से आपका स्टेटस, आपके बिजनेस का सक्सेस नापा जाता था। अब जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन। और आपको हैरानी होगी, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि 5 साल तक लॉस में चल रहे। मुझे याद है एक स्टार्टअप होता था फ्लिपकार्ट, अभी भी चलता है, आपका ऑनलाइन स्टोर है। तो एक बंसल साहब है जिन्होंने शुरू किया था, और जब उन्होंने इसको बेचा, उसको हम स्टार्टअप की भाषा में कहते हैं एग्जिट। जब उन्होंने उसको बेचा तो 1,20,000 करोड़ में बेचा, उस टाइम जब ये डीप लॉस में था। तो मैं जिस नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन। कि आजकल जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है कि आप बिजनेस शुरू करें, उसको आप बिजनेस को फैलाएं, मुनाफे को मत देखें, आप उसको बिजनेस को फैला दें, कुछ ग्राहक बना दें, और कोई इन्वेस्टर हो जो कि आप में विश्वास रखे, आपके बिजनेस आइडिया में विश्वास रखे और इसके भविष्य में विश्वास रखे। खाली विश्वास रखे, अभी उसने देखा कुछ नहीं है, और विश्वास रख के पैसा लगा दे। अब जैसे ही वो पैसा लगाएगा, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, उसने आके उसमें 20 करोड़ रुपए लगा दिए। अब उस बिजनेस की वैल्यूएशन 20 करोड़ प्लस जो आपने 1 लाख लगाया था, उसकी वैल्यूएशन 1 लाख नहीं, उसकी वैल्यूएशन जितने आपके पास शेयर्स हैं, तो पता लगा कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन वो सीधा पहुंच गई 100 करोड़ के आसपास, क्योंकि आपने उसको 20% दिया, 80% अपने पास रखा। अब जब उसने देखा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, उसने जब देखा कि मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन अब 100 करोड़ हो गई, अभी मुनाफा कहीं दूर दूर तक नहीं है, मुनाफा शायद तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल और शायद ना भी। वो क्या करता है, वो उसमें से, जिसको हम स्टार्टअप की भाषा में कहते हैं एग्जिट, वो उसमें से एग्जिट कर जाता है, यानी कि वो उस बिजनेस को बेच देता है, और बदले में उसको क्या मिलता है, 100 करोड़ रुपए। अब वो 100 करोड़ रुपए जिन स्टार्टअप से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं शायद हम वैसे नौकरी करते या कोई और बिजनेस चलाते ट्रेडिशनल तरीके से, शायद हम 100 करोड़ रुपए में हमें सारी उम्र लग जाती है और शायद ना भी कमा पाते। तो ये एक स्टार्टअप का नया, पर मैं इसको ठीक नहीं मानता अर्चना, इसलिए क्योंकि आपने अपने गले की मुसीबत किसी के गले में डाल। अब उस व्यक्ति ने, और आपको मानूंगा फ्लिपकार्ट जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज भी प्रॉफिट में नहीं है। और बंसल साहब ने इसको, अमेरिका की एक फैमिली है, वॉल्टन ब्रदर्स बोलते हैं, वॉलमार्ट आपने सुना होगा, अमेरिका की बहुत फेमस रिटेल का बिजनेस है, उस फैमिली ने इसको ले लिया था। वो आज भी घाटे में चला रहे हैं इसको, और जिन साहब ने चलाया घाटे में उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना मोटा पैसा लेके बैठ गया, वो और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्टार्टअप का एक नया कॉन्सेप्ट निकला है जो मैं बताना चाह रहा था, कि वैल्यूएशन करी और एग्जिट किया। पहले जो बिजनेसेस होते थे वो मुनाफे पे चलते थे। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा सॉलिड तरीका है वो पुराना वाला ही है, क्योंकि बिजनेस देखिए जिसने खरीदा उसने भी इसलिए खरीदा कि कल को उसको मुनाफा होगा, वो नहीं तो किसी घाटे वाले बिजनेस को कोई क्यों खरीदना चाहेगा। आपने यहाँ बड़ी अच्छी बात कही कि जो बिजनेस है उन्होंने एक घाटे में इसको खरीदा। तो स्टार्टअप चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, या वो स्किल इशू होना चाहिए या विल इशू होना चाहिए। सपोज करिए आपने बोला कि विल है किसी का, किसको स्टार्टअप करना है, उसके अंदर स्किल है, बट वो आगे जाके आपने कहा कि अगर वो जो उसके अंदर नुकसान होते हैं उसको कैसे टैकल करें। कई बार ऐसी परिस्थितियां, वो सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को लगता है कि शायद मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, उस समय में उन्हें कैसे धैर्य के साथ काम करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति जो नौकरी करता है, आप भी कहीं नौकरी करती होगी, उसके अंदर एक जोत जल रही होती है। क्या जोत है? वो जोत है कि काश मैं भी कभी अपना बिजनेस कर सकता या कर सकता, चाहे वो सारी उम्र ना कर पाए, और उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक ज्वाला छोटी सी जल रही होती है। ज्यादातर लोग उस ज्वाला को अग्नि में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो ताउम्र नौकरी करते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको, जो मैंने शुरू में 3 बातें बताई, कि आपको विजन चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा पैसा होना चाहिए और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिन्होंने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो एक हमारे शास्त्रों में संग दोष मतलब आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे वैसा ही आप व्यवहार करने लग जाएंगे। बिल्कुल, कहा जाता है कि जैसे मित्र होते वैसे चरित्र। बिल्कुल वैसे चरित्र। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जिन्होंने जिंदगी में बिजनेसेस किए हैं, तो किसी ऐसे क्लब के मेंबर बन जाए जहां पर स्टार्टअप्स हैं, उनमें आप देखेंगे आपको 10 आइडिया आएंगे। हो सकता है आपको कोई पार्टनर ही साथ में ले ले, हो सकता है आपको कोई अपना एसोसिएट बना ले, हो सकता है आपके साथ कोई पैसे लगाने वाला मिल जाए। तो मुझे लगता है आप जो करना चाहते हैं, आपका उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना
सब उसी के अनुरूप होना चाहिए, तब आप इसको वहां पर पहुंच पाएंगे। बहुत लंबी और कठिन यात्रा होती है, कुछ लोगों को आसानी से मिल जाता है, कुछ लोगों को विरासत में मिल जाता है, उनके पेरेंट्स का बिजनेस होता है, उनको कुछ नहीं जाके गद्दी पे बैठना है, तो उनको तो पका पकाया मिल जाता है। पर जिनको हम फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन कहते हैं, जिन्होंने खुद बिजनेस बनाया होता है, उनकी वाकई में पीछे एक बहुत टफ जर्नी और एक स्टोरी होती है। मेरे पास ऐसी सैकड़ों स्टोरीज हैं जो कि बिल्कुल हैरान कर देती हैं कि और उन सब का निचोड़ मैंने आपको 2, 3, 4 चीजें बताई है। ये और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि भारत को विकसित बनाना है, 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है, और उसमें स्टार्टअप की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो सिर्फ शहर में लोग नहीं कर रहे, गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज उन तक नहीं पहुंच पाती, और उनके स्टार्टअप बहुत अच्छे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो कहीं किसी गांव में बैठ के, जो जैसे महिलाओं की बात करें, कोई महिला अगर अचार पापड़ बनाती है तो उसने उस स्टार्टअप को, लखपति दीदी की मैं स्टोरी में आपसे साझा करना चाहूंगी, उनका इंटरव्यू मैंने किया था, तो गांव से अचार पापड़ वो साइकिल पर बेचती थी, और आज उन्होंने अपनी स्टार्टअप कंपनी बनाकर आज एक बहुत अच्छे वो सहभागिता निभा रही हैं, MSME के साथ भी आगे बढ़ी हैं। तो गांव के लोगों तक वो चीजें कैसे पहुंचे, वहाँ के लोगों को कैसे जो है एजुकेट किया जाए इसके लिए, तो उसके लिए अक्सर आप क्या कहते हैं? देखिए, गांव में जितनी शहर में सुविधाएं हैं उतनी गांव में नहीं होती, और यही कारण है कि आपको कोई एक लखपति दीदी दिखेगी, 1000 में से कोई एक निकल गए जिन्होंने कंपनी बना ली, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। ज्यादातर गांव में, इसीलिए गांव से शहर की तरफ लोगों का पलायन होता है, वो छोड़ के आते हैं। और आजकल का जो गांव में तो ज्यादातर किसानी होती है, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, और आजकल तो गांव का फेवरेट डायलॉग है, अपना पिताजी अपने बेटी को कहते हैं कि जा, हमने तो सारी उम्र मिट्टी में गुजार ली, तू जाके अपना शहर में। तो मुझे लगता है कि गांव में भी ये किया जा सकता है। अब गांव में जो स्कीम्स चल रही है शायद उतना आसान ना हो जितना आसान शहर में है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होती है, आपको अच्छी मार्केट चाहिए, आपको अच्छी स्टाफ चाहिए, वो सारी चीजें गांव में नहीं मिल पाती है, तो गांव के में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं तो सलाह दूंगा, अगर वो गांव में बैठे बैठे भी कर सकता है तो उसको तो डबल सक्सेस मानना चाहिए, क्योंकि उसने गांव में बैठ के कर लिया। वरना देखिए, और आज अगर वो कोई महिला है तो उसके लिए वो सक्सेस और भी मायने रखती है, क्योंकि घर की चारदीवारी से निकलकर अपने आप को एक काम में जिस तरह से वो ढाल लेती है, उससे निकलकर वो बिजनेस में कदम आगे बढ़ाती है, और उसके बावजूद वो गाँव से भी निकलती है, तो कहीं ना कहीं छोटी सी सफलता ही होती है। बिल्कुल, देखिए, गांव में महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके जो कल्चरल लिमिटेशंस हैं वो आ जाते हैं, उनके घर के लोग उनको निकलने नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा वो काम में आए तो उन पे इल्जाम लगने लगते हैं, आप बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने ससुराल को नहीं देख रहे, घर रुल रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। तो गांव की महिलाओं के लिए टफ है। पर आजकल मैं समझता हूँ अर्चना कि गांव और शहर के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया, हर गांव के पास कोई ना कोई Tier 2 Tier 3 सिटी है, एक्सेप्ट कि बहुत दूर दराज के गाँव ले, तो आप अगर करना चाहें तो वहां भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर किसी गांव के व्यक्ति को लगता है कि हमें वाकई में बहुत अच्छा स्टार्टअप चलाना है, तो उसको शहर से भी संपर्क रख के, या शहर में एक बेस बना के, और गांव से आते जाते रहे। बहुत सारे लोग हैं जो गांव आते हैं, वीकेंड्स पे चले जाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, और एक दफे आप कामयाब हो गए तो फिर तो गांव और शहर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। आप जब चाहें, जहां पर चाहें आप बच सकते हैं, जहां पर चाहें आप ऑपरेट कर सकते हैं। और सर, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ तब्दीली करने की हमें आवश्यकता है अपने एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं तो बचपन से ये एक माइंडसेट होता है कि पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। बहुत कम लोगों का ये होता है कि पढ़ने के बाद मुझे अपना कोई खुद का कोई रोजगार होना है, जो मोस्टली जो माइंडसेट वही रहता है। तो क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को कुछ मोटिवेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से एक बचपन से इस चीज को लेकर चले? बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये क्षमा मांगते हुए बोलूँगा कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई की जाती है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खाली डिग्री छापने की फैक्ट्रीज है। और आपको जिस एजुकेशन सिस्टम में BA, BCom, BSc जो भी लोग करते हैं, कितने साल की पढ़ाई हो जाती है? 12 साल पहले होते हैं, 3 साल उससे पहले लोअर केजी, 15 के बाद 3, 18 साल पढ़ाई करने के बाद अर्चना आपसे पूछा जाता है कि अब आगे क्या करोगे। इसका मतलब जो 18 साल पढ़ाई करी वो किसी काम की नहीं थी। 18 साल बाद बच्चे से पूछते हैं कि अब आगे क्या करोगे, आपने ग्रेजुएशन तो कर ली। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी खामी यही है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, वहाँ अच्छी बातें भी हैं, वहाँ से हमें ले लेनी चाहिए। वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है, आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में उससे कनेक्टेड पढ़ाई होती है। यहाँ पर किताबों में रट्टा मार के पढ़ाई होती है, वहाँ पर प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है।
तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आपने ठीक कहा, एजुकेशन सिस्टम को बहुत बदलने की जरूरत है। अगर हमें स्वरोजगार या स्टार्टअप बनाने हैं तो हमें 10वीं क्लास के बाद भी, 10वीं क्लास में 15-16 साल शायद उम्र होती है, 10वीं क्लास के बाद ही बच्चों को ट्रेन करना चाहिए और अलग से एक एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन होना चाहिए। और आप देखेंगे अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपको 12वीं के बाद भी ये नहीं होगा कि बच्चे पढ़ाई छोड़ के खाली बिजनेस शुरू कर देंगे। पढ़ाई तो पूरी करेंगे, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी फंड करेंगे, परिवार को भी फंड करेंगे और अपने लिए भी एक करियर बनाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत चेंजेस हुए हैं पर अभी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा गुंजाइश है अगर हम उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जिसका आपने जिक्र किया। सर, इंग्लिश में एक कहावत है कि हम बोलते हैं व्हेन स्टूडेंट इज देयर टीचर अपीयर्स, कि अगर आपके अंदर कुछ सीखने की वो ललक है तो कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लेते हो अपना रास्ता, अपनी मंजिल, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और बहुत अच्छी जानकारी सर आज आपने हमारे साथ साझा की और मुझे लगता है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस जानकारी से बहुत ज्यादा लाभान्वित भी होंगे कि किस तरह से स्टार्टअप को लेकर वो आगे बढ़े। कुछ न कुछ तब्दीली की आवश्यकता है शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो बच्चों का माइंडसेट ये इतना बनाए कि आगे चलकर भविष्य में उनको नौकरियां ढूंढनी है, जो उनका स्किल है वो उसको भी तराश सकते हैं, अपने हुनर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और आज ऐसे बहुत सारे बच्चों ने अपनी पहचान भी बनाई है। आज बहुत अच्छी बातचीत हुई सर आपसे, और आपसे बातचीत करके मुझे लगता है लोगों को भी बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच।